यहूदी शादी में माल देखता है, यहूदी जलील कौम। नसरानी क्रिश्चियन शादी में खूबसूरती देखता है, और सरकारे दो जहां का गुलाम मुसलमान शादी में दीनदारी देखता है, दीनदारी देखता है। इसी को हुजूर ने फरमाया था, तुनकहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा व लिदीनिहा व लिहसबिहा तुनकहुल मरअतु लिमालिहा लिजमालिहा लिहसबिहा व लिदीनिहा फस्फर बिज़ाति दीन। आका ने फरमाया शादी में चार चीजें लोग देखते हैं, माल, खानदान, खूबसूरती, दीन। तो हुजूर कहते हैं तुमको मैं कहता हूं दीन को तरजीह देना, दीन को प्रायोरिटी देना। हया है कि नहीं, दीनदारी है कि नहीं, ईमानदारी है कि नहीं। सिर्फ नाक लंबी, आंख बड़ी, चेहरे पे गोश, हाइट 6 फीट की मत देखना, वरना अगर हुस्न देखेगा तो फिर क्या होगा, तेरे से ज्यादा खूबसूरत कोई मिला तो फिर तेरा बिस्तर सेफ नहीं रहेगा। तू जाएगा बाजार, तेरी सारी इज्जतें लूटी जाएंगी। हुजूर ने साफ मना किया, ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्निहिन्ना। ये हुजूर ने फरमाया कि सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करो। और आज समाज में काला कलोटा कलवा ये भी सोचता है कि करीना जैसी खूबसूरत मेरी बीवी मिल जाए। ये समाज का कलवा ये भी सोचता है कि करीना जैसी खूबसूरत बीवी मुझको मिल जाए। ये बता दे कि तेरी बेटी को कौन लेके जाएगा। अगर तू सिर्फ हुस्न कोरा रंग देखेगा तो तेरी काली कलोटी बीवी, काली कलोटी बेटी से कौन निकाह करेगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना, दीन को तरजीह देना। अगर दीनदार औरत काली कलोटी रही तो पहले दिन से लेकर 90 साल की उम्र तक उसको वही इज्जत मिलेगी जो दीनदारी की वजह से पहले दिन मिली थी। अगर रंग देखा, 1 महीने के बाद वह रंग बदलने लगी तो फिर क्या बोलेगा, उसको तलाक दे देंगे, घर में नहीं रखेंगे। उसको मैंने देखा दूसरे मर्दों से बात करते हुए, फोन पे बात करते हुए, चाहे आपको आंख बड़ी रहे, नाक लंबी रहे, कि चेहरे पे गोश्त रहे, कि 7 फीट की लंबी रहे, नहीं मैं तलाक दे दूंगा। क्यों? इसलिए कि तू चाहता है कि मेरी ये इज्जत दूसरों के हाथ में न जाए। इसलिए तो हुजूर ने कहा था कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, क्योंकि हुस्न में खतरा है कि कभी भी उसको जंग लग सकता है, कभी भी खतरे में पड़ सकता है। सिर्फ हुस्न मत देखना, सिर्फ माल मत देखना, सिर्फ खानदान मत देखना, दीन देखना तो हर हाल में बेहतरी ही बेहतरी, दीन देखना। इसलिए ए मुसलमान, शादी ब्याह में दीनदारी देखना, हुस्न मत देखना। सिर्फ अगर हुस्न भी है, माल भी है, खानदान भी है, दीनदारी भी है, 100 मुसलात की पाबंदी भी है, तो सोने पे सुहागा है। ऐसा तो करोड़ों में कोई मिलेगी, वरना जनरल तो ऐसा है कि हुस्न मिला फिसल गई, दौलत मिली फिसल गई, साहब दूसरे से मोहब्बत, फोन, एक मिठाई का डब्बा देखा फिसल गई। इसलिए हुस्न मत देखना, दौलत मत देखना, खानदान मत देखना, दीन देखना। अब वो बाग का अरबपति कहता है, मुबारक तुमको मैं अपनी बेटी दूंगा, तुम्हारी दीनदारी और ईमानदारी ने मेरे दिल को जीत लिया। बस इतना करना है कि तुम यहाँ रहो, मैं सिर्फ अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ उसकी राय क्या है, बीवी से पूछ लेता हूँ उसकी राय क्या है। उनके सारे दोस्त मिलके वो शहर गए, बसरा गए, वहाँ अपनी बीवी से पूछा, अरबपति बाग का मालिक, कि मैंने मुबारक को बड़ा ईमानदार पाया, दिन की सारी कहानी सुना दी। मेरे दिल में एक बात आती है कि बेटी जो अल्लाह ने दी है एक, मैं चाहता हूं कि अपनी इस बेटी का निकाह उस ईमानदार मुबारक से कर दूं। तुम्हारी क्या राय है? अगर आज की सोसाइटी की औरत होती तो क्या बोलती, आप सबों को मालूम है। अगर हम अपने बीवी से कहते हैं कि एक दीनदार, नेक, परहेजगार इमाम है, बेचारा कोई गुनाह नहीं करता है, मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूं, वो बोलेगी सजदे करने से काम चलेगा, माल कहाँ से आएगा, माल कहाँ से आएगा, बीमार पड़ेगी इलाज कहाँ से करेगा, बच्चा पैदा होगा ऑपरेशन में 50,000 लगेगा, कहाँ से लाएगा। और अगर जमीन नहीं है, शौहर मर गया तो फिर ये कैसे पैसे पलेगी। अभी शादी भी नहीं हुई है, दामाद के मरने की बात कर रहा है। एक मास्टर को मैंने बोला कि बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटी बेचारी आपके मारे मारे फिर रही है, स्कूल जा रही है, 2 पैसे कमा रही है, शादी तो होगी, शादी के बाद शौहर की जिम्मे, नानो नफका महर सब कुछ शौहर की जिम्मे है। तो बोलता अगर शौहर मर गया तो क्या करेगा,
बेटी हमारी नौकरी करके खा पी लेगी, शादी भी नहीं हुई है, दामाद को मारना। ऐसी ही सोच होती गई सबकी, अल्लाह पर यकीन कमजोर हो गया। हमको लोग कहते हैं पैसा आज आ रहा है, बाग खरीद लीजिए, जमीन खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, पैसा हमारे पास है, हम जानते हैं कितना है। ये दूसरा मशवरा दे रहा है 10,000, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। सब दिन बदन में ताकत रहेगी क्या? सब दिन आज बंगाल, आज नेपाल, कल कलकत्ता, कल राजस्थान, ये जो डेली दौड़ रहे हैं फ्लाइट से 30 तकलीफ कर रहे हैं, ये कल पड़ जाइएगा बिस्तर पे तो क्या होगा? आज खरीद लीजिए, कुछ कमाई का रास्ता कीजिए। ये सारी बातें लोग कर रहे हैं। मैं कहता चलो ठीक है, हमारे पास अभी अल्लाह ने इज्जत दी है, मैं घूम रहा हूँ, कमा रहा हूँ, मगर हमारे जो भाई नहीं कर रहे हैं उसका क्या हाल होगा? वो अगर मर गया तो क्या होगा? हमारी तरह करोड़ों आदमी हमारे समाज में है जो बेचारा मजदूरी करता है, कमाता खाता है, अगर वो मर गया उसके बच्चे का क्या होगा? क्या फालतू बेकार की बातें करते हो यार। हुजूर ने कहा है कि ज्यादा माल दौलत की खरीदारी के पीछे मत पड़ो, फतरगबू फी दुनिया, दुनिया की तरफ माइल हो जाओ, दुनिया की तरफ माइल हो जाओ। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा ला तक़्तुलू औलादकुम, बच्चों को ज़बह मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर यकीन कमजोर रहा तो 50 मॉल छोड़ के मरेगा तो तेरा बच्चा कंगाल हो जाएगा। अगर अल्लाह पर यकीन करता है तू जिंदा रहेगा तो भी बच्चा खाएगा, तू मर जाएगा तो तुझसे अच्छा बच्चे को अल्लाह खिला देगा। अल्लाह पर यकीन होना चाहिए और ज्यादा रोजी रोटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा जन्नत के बारे में सोचना चाहिए, ज्यादा आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। नेक मालदार था, बीवी भी कितनी लाजवाब थी, आज की तरह हमारी चोड़ेल बीवी नहीं थी, वो बीवी लाजवाब बीवी, क्या जवाब देती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कैसी औरतें थी, कैसे मर्द थे। आज अगर कोई मर्द जलसे में चंदा दे दिया 1000 रुपया, खैरियत नहीं उसकी, वो घर तो चला जाए पहले, बहुत दीनदार बनता है, बहुत हाकिम ताई है, 1000 दे दिया, यहाँ घर में सब्जी नहीं है, 1000 दे के चला आया, 10 दिन तक जीना उसका हराम कर दिया। पहले जमाने की खातून जन्नत वाला काम करने के बाद 10 दिन तक सराहती थी, तारीफ करती थी, वाह क्या आपने जन्नत का काम किया है, जन्नत वाला काम किया है। अब जरा गौर से सुनिए, बाप के मालिक ने बीवी से मशवरा किया, अरबपति की बीवी क्या कहती है? तहज्जुद पढ़ने वाली ने औरत कहती है मेरी भी ख्वाहिश यही है कि मेरी बिटिया का शौहर जन्नती मिल जाए, मेरी भी ख्वाहिश यही है। अलबत्ता बेटी चूंकि जवान है इसलिए बेटी से पूछ लेना जरूरी है। जरा पूछते हैं बेटी से उनकी क्या राय है। बाप बीवी से मशवरा करा, बीवी जवान बेटी चूंकि अब छोटी तो है नहीं कि जो चाहे सो करते हैं, जवान बेटी है, जरा मशवरा ले लें। ऐसा है कि आम का पेड़ है वहां से कटहल निकल जाए? बाप लाजवाब, माँ लाजवाब, औलाद ऐसी होगी कि निकल जाए। आजकल की पर्स, मोबाइल, जींस, टी शर्ट, कभी 10 दिन इस लड़के के साथ, 10 दिन उस लड़के के साथ, इसका पैसा चूसा, होटल में बैठा, रेस्टोरेंट में मुर्ग मसल्लम, चाउमीन, बर्गर, पैसा लाओ, परस भरा, मुंह दिखलाया, पैसा लिया, दूसरे का हाथ दिया, पैसा लिया, ये कंगाल हो गया, चौसा, फिर चौथे का रुख किया। ये तो पूरे घर समाज को बर्बाद और तबाह करके रख देगा। गरीब बाप की गरीब बेटी और सैंडल मजबूत, पर्स कीमती, पैसे साहब पर्स भरे हुए, कहाँ से ये वॉच, ये सब कहाँ से है? बस वही दूसरों को फोन करना है, लूटना खसोटना है और मौज मस्ती करनी है। अगर इस तरह की बेटी होती तो क्या जवाब मिलता आपको मालूम है। बाप अरबपति होने के बावजूद दीनदार, माँ अरबपति की बीवी होने के बावजूद दीनदार। अब बेटी इसका जवाब सुनिए। बेटी कहती है अम्मी जान, जो बाप की राय है, जो आपकी राय है, उस राय पर आपकी बेटी सरे तस्लीम झुका। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज हमारा जोकर बेटा क्या बोलता है? जोकर बेटा नहीं नहीं हम वही शादी करेंगे। हाँ हाँ, वो नेट पे जो है बोल किसी अम्मी को अब्बा को बोलो वही करवा दे। अब्बा बोलता अरे उसकी माँ बर्बाद है, उसका बाप चौपट है, उसका खानदान चौपट है, नहीं 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 हम वही करेंगे। अब नहीं तो जहर खा के मर जाएंगे ना तो ट्रेन की पटरी में कट जाएंगे। अब तो लड़की बोलती नहीं 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 हम वही करें। अरे वो लड़का बिल्कुल बदतमीज है, नाकारा है, जोकर है,
उसका बाप खानदान सही नहीं है, लड़का खुद बदतमीज है, लड़का खुद दो चार लड़की को ठग लिया है, नहीं 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 वही करेंगे, अब चाहे जो हो, मोहब्बत हो गई तो हम क्या करेंगे। यानी माँ बाप को बच्चे झुकाते हैं कि मेरी मर्जी पे आप झुक जाइए। क्या तारीख के औराक में चमकती हुई बातें हैं। उस अरबपति की बेटी को दान दीजिए, ये कोई नॉवेल कहानी नहीं, सच्ची बात है। वो क्या कहती है, बाप माँ की अच्छी औलाद, माँ बाप की जो मर्जी है, आपकी जो मर्जी है, उस मर्जी पे मैं सरे तस्लीम झुका दे। सुभान। अब क्या हुआ, बेटी राजी, बीवी राजी। अब समाज के अरबपति का दोस्त फटीचर थोड़ी होगा, अब अरबपति का दोस्त का सर्किल भी तो मालदारों का होगा, उनका चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, सब तो अरबपति है। अब आज का अरबपति का हाल देखिए क्या है। अगर हम अपने बेटे को मदरसे में पढ़ाते हैं तो हमारा भाई क्या बोलता है, हाँ मौलवी साहब बनाइएगा, मौलवी पैसा दिया अल्लाह ताला, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। अब हमको मशवरा लोग देते हैं, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पैसा है, कुछ स्कूलों पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए। हमका इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर 99% नमाज नहीं पढ़ते। हमने बहुत सारे मौलाना के बेटे को देखा जो स्कूल में डॉक्टर इंजीनियर बनने के शौक में गए, नमाज गाएगा, नमाज पढ़ेगा मेरा बेटा तब तो वो मौलाना बने या इंजीनियर बने, सब ठीक है। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो मौलाना बन के भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो चौपट, इंजीनियर बनने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो चौपट। इसलिए सबसे पहले मैं अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद वो दो पैसा कमाने के लिए चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मगर जब 2 रुपये 1 अरब कमाने के बाद ही मर के जन्नत ही जाना है, आखिरत ही जाना है, उससे बेहतर है कि मौलवी साहब बने, इमामत करे, कम से कम नहीं करेगा तो नमाज बचा के तो दुनिया से जन्नत चला जाएगा। डीएम बनने के बाद भी 1 करोड़ कमाने के बाद भी मरना ही है, तो चलो एक मस्जिद में इमामत के 10,000 कमा के थोड़ा सर ढकेगा, पाँव खुलेगा, पाँव ढकेगा, सर खुलेगा, थोड़ी परेशानी होगी, सब्र कर लेगा। जब अरबों कमाने के बाद भी परेशानी ही है, यहाँ लाखों लाख कमाने के बाद भी सर खोलो तो पैर ढके, पैर खोलो पैर ढको तो सर खुलता है, पैसा में बरकत समझ ही नहीं आता है कहाँ चला गया, इसमें 1 लाख, उसमें 2 लाख, उसमें खाया पिया चला आया। ये मज़ार 1000 पाक इसीलिए है कि मुर्गा ज़बह करें, वहाँ बकरा ज़बह करें, वहाँ पूरा गोश्त बनाए, साहब वो रन्नी और संठी लेके जाए वहां, इसीलिए मज़ार है। ये मेला है वो क्या नहीं, अल्लाह के वलियों का मज़ार इसीलिए है ताकि वहां जाएं तो उस बुजुर्ग का तकवा याद आ जाए, अल्लाह का डर मेरे दिल में पैदा हो, इसीलिए है मज़ार। ये औरतों की भीड़ लग रही, औरतें जब मज़ार पे जाने का इरादा घर से करती हैं तो वापस आने तक खुदा और अल्लाह के फरिश्तों की लानत है। जब उस पर लानत बरसती है तो रहमत कहां से आएगी, रहमत कहां से बरसेगी, लानत लानत। जब लानत बरसती है, वो तो बहुत सारा हिंदू भी कहता है कि हम फला मठ पे गए तो बेटा हो गया, फला मठ पे गए तो माल मिल गया। माल मिल जाना ये कमाल की बात है कि हम गए वहां हमारी ये बात पूरी हो गई, नहीं नहीं, दीन पे अडिग रहना ये कमाल की बात है, वरना रोजी तो सबके लिए है, जन्नत सबके लिए नहीं। रोजी सबको मिलेगी, बंदर चुशंदर हिंदू काफिर मोमिन सबको मिलेगी, मगर जन्नत सबको साहिब ईमान वाले। इसीलिए मुसलमान नमाज पढ़ता है, खुदा को सजदा करता है। वो किसी मठ में, किसी दरख्त के सामने, किसी बंदर के सामने, किसी छुछंदर के सामने, किसी पत्थर के सामने, किसी मिट्टी के धब्बे के सामने वो नहीं झुकता है। अब अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो उसका मतलब है कि वो ईमान नहीं जानता है। इसलिए मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहता हूँ, खबरदार कभी किसी दरख्त के पास जाके मत बोलना हमको ये दे दीजिए, कभी किसी मिट्टी के ढेर के पास मत बोलना हमको ये मिल जाएगा। ये जो जाहिलों की तरह जगह ब जगह साहब वो बनाए हुए हैं लोग चबूतरा, यहाँ अल्लाह के वली का की कब्र है, झूठी बातें फैला करके यहाँ कपड़ा है, यहाँ उसके मज़ार की ईंट दफन है। जो मस्जिद नहीं जाएगा वो 50 दरख्त के सामने मारे मारे फिरेगा, जो एक खुदा को सजदा करेगा वो 50 जगहों पे जलील होने से बच जाएगा। जो खुदा पर यकीन नहीं करता है वही 50 जगहों पे सर टेकता है, कभी दरख्त, कभी पत्थर, कभी नदी, कभी नाला, कभी पहाड़, कभी डेजर्ट, कभी सितारा, कभी तारा, कभी पानी, कभी सूखता सूरज, कभी डूबता सूरज। किसको कहेगा खुदा?
एक खुदाए वाहिद पर ईमान लिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, यह बोल, बाकी तेरी पेशानी 50 जगहों पे जलील होने से बच जाए। ये काफिराना रस्म और रिवाज छोड़ दे, इधर जाना वहां जाना, उसको वहां जाना, वहां पे फर्जी मजार लगाना, ये तो सिक्के की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद मत कर। जहां अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, चूंकि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो बैठने की जगह कीमती, आराम करने की जगह कीमती। जहां अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं वह जगह मुस्तजाब दावत होती है, वहां दुआ कबूल होती है। इसीलिए मज़ारात की हाजिरी मर्द करे, मर्द जाएं, औरतें कभी ना जाएं। मंदिरों में औरतें हैं 99%, मर्द है 1%। उसी तरह दरगाहों पे 99% औरतें जा रही हैं, मर्द हैं 1%। क्यों? औरतों को ढेर सोना चाहिए, चांदी चाहिए, लड़का शौहर चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, दामाद चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको, दुनिया चाहिए। इसीलिए वहां भीड़ है मंदिरों में कुफ्फार मुशरिकीन की, खवातीन की और मुसलमानों की औरतों की भीड़ है दरगाहों पे। बाबा बेटा, बाबा बेटी, बाबा नाना, बाबा दादा, बाबा मकान, बाबा गाड़ी, बाबा छकड़ा, यानी बाबा सब उसको दे दे। नमाज नहीं, रोजा नहीं, वहां मर्दों की भीड़ में जाके वजू कर रही है। मर्दों के सामने कलाई खोलना हराम है, मर्दों के सामने अपना चेहरा नहीं खोलना चाहिए, अपना गला, अपनी गर्दन नहीं खोलना चाहिए। घर में नमाज पढ़ नहीं रही, अब वहां दरगाहों पे जाके मर्दों के बीच घुस करके जाके वजू कर रही है। जरा भी शर्म हया तक नहीं है कि साहब बाजार पे आना कैसा है, यहाँ मर्दों के बीच घुस के वजू करना कैसा है। तुम्हारे लिए जुमा फर्ज नहीं है, जुमा जैसी बड़ी इबादत मर्द पे है, तुझ पे नहीं। तू घर में रह के जोहर पर जुमा का सवाब मिल जाएगा, तुझ पर ईद बकरीद वाजिब नहीं है। मर्द जाएगा ईदगाह नमाज पढ़ेगा, तू मत जा, तुझ पर ईद बकरीद वाजिब नहीं है। मर्द जमात से नमाज नहीं पढ़े तो नमाज उसकी नहीं होगी, और जमात से नमाज पढ़ेगा तो 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। अगर मस्जिद के बाजू में घर है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा तो घर में नमाज नहीं होगी। ये मर्द के लिए है। तुम तनहा नमाज पढ़ घर के कोने में, मर्द को जो 27 गुना सवाब जमात से पढ़ने में मिलेगा, वही सवाब तुझको अपने बंद कमरे में नमाज पढ़ने से मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द पे जिहाद फर्ज है, तुझ पर जिहाद फर्ज नहीं है। मर्द पे जमात वाजिब है, तुझ पर नहीं है। मर्द पे जुमा फर्ज है, तुझ पर फर्ज नहीं है। जिस शरीयत में जुमा फर्ज नहीं है तुझ पर, मेला जाने के लिए कौन परमिशन दे दिया है? मेला जाने के लिए कौन परमिशन दे दिया? जब जुमा के लिए मस्जिद नहीं जा सकती है, जब नमाज़े पंजगाना बाजमात पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकती है, तो दरगाह पे जाने का परमिशन तुझको कौन दे दिया? किस शरीयत ने दे दिया? जब जुमा नहीं, जमात नहीं, ईद बकरीद नहीं, तो फिर दरगाह पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? जो सुन्नी सऊल अकीदा आला हजरत का मानने वाला है, आला हजरत फाजिल बरेलवी का मसलक यही है, औरतें दरगाह पे न जाएं। जहां सच्ची दरगाह, जहां अंदर में अल्लाह के वली लेटे हैं, जिसकी हिस्ट्री है, जहां ऐसे ही लोगों ने बना दिया है पैसा कमाने का जरिए। जैसे बहुत सारे पंडित जी को खाना पीना होता है, एक बांस गाड़ दिया, एक टोल पत्थर डाल दिया, अब वह घंटी बजाता है ताकि कोई ना बेवकूफ तो दिन भर में आएगा और 10 टका डालेगा, खाने पीने का जरिया हो जाएगा। उसी पंडितों को देख करके हमारे भी कुछ जाहिल अल्हड़ काम चोर कोढ़ी ज़्यादा आदमी, वो भी बस चारों तरफ से पत्थर डाल दिया और एक कब्र निकाल दिया। नहीं बाबा, हमको सपना दिया है कि हमारा मजार यहाँ लगाओ, ताकि कोई बेवकूफ दिन भर में गुजरेगा, 8 आना 4 आना देगा, 50 रुपए कमा लेंगे, पेट भरेंगे। पेट भरने के लिए इतनी जलील और रजील हरकतें करते हो, ये रजील हरकतें हैं। ये मस्जिद में इबादत कर आया है हदीस में कि तू नमाज पढ़, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। मेरी माँ बहन बेटियां, कितने दिन तक जिंदा रहोगी? मरने के बाद अल्लाह के सामने जाना है। हुजूर ने कहा है, ये किसको दिया है? मदरसा को, जलसा को दिया हुआ। अल्लाह हुजूर ने फरमाया है, क्या फरमाया है? आका ने फरमाया है कि औरतों को मैंने कसरत से जहन्नम में देखा, कसरत से औरतों को जहन्नम में देखा। मेराज की रात आका अलैहिस्सलाम जब जहन्नम और जन्नत की सैर कर रहे थे तो हुजूर फरमाते हैं, राई तो अक्सर अहले हन्निसा कुम तो अला बाबी नार। मुस्तफा कहते हैं, मैं जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर जब जहन्नम को देखा, मैंने देखा अक्सर जहन्नम में औरतें, अक्सर औरत, चूंकि औरतें नाशुक्री ज्यादा करती हैं,
1 करोड़ का कपड़ा दे दिए, फिर भी बोलती है कि तुमने कुछ नहीं दिया। 1 करोड़ का जेवर दे दिए, बोले तुमने कब दिया है जो आज दोगे। 50 ईद में कपड़ा दीजिए, 1 ईद में मत दीजिए, बोलेगा तुमने दिया ही कब है जो इस बार देगा। यानी एक शब्द में तमाम एहसानात पे पानी फेर देना। लान तान करने वाली, नाशुक्री करने वाली, नमाज नहीं पढ़ने वाली, चूंकि इनको भूखे रहने की आदत है इसीलिए रोजा रख लेती है। सुबह सवेरे उठी और दिन के 12 बजे खाना खाना और शाम में खाना खाना। उसको भूखे, शौहर से लड़ाई होगी खाना छोड़ दिया, सास से लड़ाई होगी खाना छोड़ दिया, तो भूखे रहने की आदत है, इसीलिए नफल रोजा है। कौन नफल रोजा? साल के 300 दिन भी नफल रोजा रखा, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो सारे रोजे तेरे चेहरे पर। अल्लाह अल्लाह। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज बंदा अदा न करे। कोई नफल कबूल नहीं होता। डेली रोजा रखना फर्ज नहीं है, रमजान में रोजा रखना फर्ज है। फर्ज नहीं अदा करे और नफल के लिए भूखे रहने की आदत है, नियत कर लिया रोजा रखेंगे और सुबह से भूखे हैं शाम में पानी पी लिया, ये रोजा रखने की आदत। नमाज पढ़, नमाज सबसे बड़ा फर्ज है। अब गिनती कर कि महीने में कब मैं नापाक होती हूँ और कब मैं पाक होती हूँ। पहले जमाने की हदीस में आया है कि औरतें रात में चिराग जलाकर वह कपड़े को देखती थी कि खून बंद हुआ या नहीं हुआ, ताकि एक वक्त की नमाज हमसे ना छूटे। अगर रात के 3 बजे वो पाक हुई तो नहा धोकर के फजर की नमाज पढ़ना फर्ज है उस पर। अगर नहीं पढ़ेगी तो मुजरिम गुनहगार। या साथ खून बंद हुआ, 1 दिन पहले ये नहाएगी, 1 दिन के बाद और नमाज शुरू करेगी, 3 दिन के बाद और फिर अगली बारी आ जाएगी। ये नमाज में सुस्ती और नफल रोजा रख रहे हैं। बीबी का रोजा, सैयदा का रोजा, फला का रोजा, चिल्ला का रोजा, ये रोजा वो रोजा। एक रोजा मत रख, सिर्फ रमजान के रोजे रख। नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। जिस हालत में तुझ पर नमाज माफ है उसी हालत में माफ है, उसके अलावा नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़, तू पर्दे में रह, दरगाहों पे मत नाचने के लिए जा, अपने घर में पर्दे में रह, नमाज पढ़। तेरा शौहर जो कमाएगा तेरे सजदे, तेरे पर्दे की वजह से उस कमाई में अल्लाह पे पनाह बरकत हदीस में जिस कौम के औरतों के पायल की आवाज, झाझन की आवाज गैर मर्द के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। अल्लाह अकबर। उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। हमारे लिए एक मदरसा के लिए, हमारे लिए माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाकल्लाह फरमाए। अब जरा गौर से सुनिए, मेरी बात तकरीर मेरी खत्म होने वाली है। अब हमारी माँ बहन बेटियों को अगर उसको नमाज की आदत आपने नहीं डाली तो हाल क्या होगा। उसका शौहर शादी के बाद चला गया पंजाब दिल्ली कमाने के लिए, सऊदी अरब चला गया, अब यहाँ बैठ वहाँ से पैसा भेज रहा है। अब यहाँ बैठ बैठ के क्या करेगी? है टेलीविजन है, हाथ में रिमोट है, अब टेलीविजन देख रही है, मोबाइल मल्टीमीडिया मोबाइल चला रही है। अब बदन में जब गर्मी पैदा होगी तो शौहर उसका सऊदी अरब में है, क्या होगा? अब वही होगा जो हालात हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ड्राइवर, नौकर, ट्यूशन पढ़ाने वाला, गांव समाज का छोकरा, इज्जत बर्बाद, पैसा शौहर का, यहाँ मस्ती दूसरों के साथ। अब जब इसी हाल में शौहर आया उसका वहां से और शौहर को मना करे कि आना तुम 3-4 साल के बाद, तुम्हारा सारा काम यहाँ चल रहा है, तुम वहां रहना, घर तुम्हारा आबाद है, घर तुम्हारा आबाद है, घर आबाद, बच्चे बर्बाद, सारी जिंदगी बर्बाद। क्या करेगा सऊदी अरब में कमा करके? अगर कमाई अच्छी है तो बीवी को अपने पास रख, अगर कमाई नहीं है तो करोड़ों लोग यही मालदा में रह करके रोजी रोटी कमा रहे हैं और तू जाके कौन सा सुल्खाब का पर लगा देगा? इज्जत और आबरू लुटा के न बच्चे तेरे महफूज न बीवी महफूज। इसलिए अगर पैसा ज्यादा वहां है तो बीवी को साथ ले जा, अपनी बीवी को बदकारी से बचा। और अगर पैसा नहीं है ज्यादा तो तू अपने वतन में रह के 10 रुपए कमा, अपनी बीवी बच्चों के साथ रह। इज्जत बच गई, उससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। अपनी बीवी को बर्बाद करके अगर तू मकान बना लिया तो वो मकान की सारी ईंटें तुझ पर लानत करती रहेगी। जहाँ ना नमाज हो, ना पर्दा हो, ना साफ अल्लाह का डर और खौफ हो, वहाँ सिर्फ मकान बन रहा है, वो मकान तुझ पर थूकेगा, वो मकान तुझ पे थूकेगा, इज्जत ही नहीं बची। इसलिए माँ बहन। और तीसरा
जाएगा। या तो दो काम ये हुआ, या फिर तीसरा काम कि अगर तुझको मकान दुकान बनाने का शौक है, पैसा इंडिया में नहीं है और हम सऊदी अरब में जाके कमा के 2 साल के बाद आ जाएंगे, तो एक काम तो ये है कि या तो कम पैसे में सब्र और शुक्र के साथ रह, अपनी बीवी के साथ रह, रात गुजार, सुबह काम पे जा, फिर शाम आ, बाल बच्चे के साथ आराम से रह, मामूली कमा खा और मर जा। या फिर अगर वहां रहता है, अगर पति करोड़पति बनने की तमन्ना है तो बीवी को साथ लेके जाए। अगर वो भी नहीं है और ये भी नहीं है तो एक ऑप्शन ये है, अपनी बीवी को बता दे कि फजर की नमाज पढ़ के 1 घंटा दरूद पढ़ना है, 1 घंटा बहारे शरीयत पढ़ना है, जोहर की नमाज के बाद थोड़ा सा कैलूला करके 1 घंटा मुकाशिफुल कुलूब पढ़ना, असर से मगरिब के बीच में 1000 बार कलमा शरीफ पढ़ना, मगरिब के बाद खाना वाना बना ले, उसके बाद फिर बैठ जा, सूरह दुखान पढ़नी है, सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, सूरह मुल्क पढ़नी है, सूरह यासीन पढ़नी है, यानी 24 घंटे में उसको इबादत, तिलावत, सजदा, दुरूद में इतना लगा दे कि फुर्सत ही नहीं मिले कि दूसरा से चक्कर चला सके। उसकी नजर कुरान पे रहे, हदीस पे रहे, किताब पे रहे, सजदे पे रहे। फिर क्या होगा? जब वो सजदे पे में रहेगी तो फिर इज्जत भी बचेगी, आबरू भी बचेगी। तो 10 साल के बाद आएगा, तेरी बीवी सेफ मिलेगी, महबूब। सुनो गौर से, बाग के मालिक ने कहा कि मुबारक, अगर मैं अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दूं तो तुम शादी करेगा? मुबारक यानी हुजूर, आप अरबपति, मैं गरीब कैसे करूं? मुबारक पढ़ा लिखा आदमी था, कहा हाँ, यहूदी शादी में माल देखता है, नसरानी शादी में खूबसूरती देखता है, मोहम्मदी शादी में ईमानदारी देखता है। क्या बात है, सुभान